Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 23, grade 3, subject English, and the topic is past indefinite tense. Students, आज हम past indefinite tense की workbook की exercise को solve करेंगे. Now student, definition on workbook page number 51 is. Now students, we will start workbook page number 51 and 52. The past tense tell us about something that has already happened. Past tense हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है जो माजी में हो चुकी होती हैं. Question is, change the form of verb and write in simple past tense. आपने फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है, उसको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में. सेंटेंस नंबर 1 इज़ बेबी डैश ड्रिंक सम मिल्क. स्टूडेंट, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक है. ब्लैंक में फिर क्या आएगा? ड्रैंक. बेबी ड्रैंक सम मिल्क. सेंटेंस नंबर 2 इज़ ही डैश से गुड बाय टू हिज फ्रेंड. स्टूडेंट, से की सेकेंड फॉर्म है सेड, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड. सेंटेंस नंबर 3 इज़ दे डैश कैच द बस टू द स्कूल. स्टूडेंट, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट होती है, इसलिए हम कॉट यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सेंटेंस क्या बनेगा? दे कॉट द बस टू द स्कूल. नाउ स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 4 इज़ मिस्टर असद डैश रीड द न्यूज़पेपर. स्टूडेंट, रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, तो हम क्या लिखेंगे? मिस्टर असद रेड द न्यूज़पेपर, क्योंकि पास्ट टेंस में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. नाउ स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 5 इज़ रज़ा डैश राइड हिज हॉर्स. स्टूडेंट, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, इसलिए राइड की सेकंड फॉर्म रोड है, तो सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा? रज़ा रोड हिज हॉर्स. Now students, we will start workbook page number 52. Now student, question is change these simple past sentences into negative and interrogative. Student, हमें simple past sentences दिए गए हैं, हमने इसे negative और interrogative में change करना है. Sentence number 1 is the elf staged the shoe. इसमें elf जो है वो हमारे पास subject है, स्टेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और शू जो है वो ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट, अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे. द एल्फ डिड नॉट. एल्फ के बाद क्या आएगा? डिड नॉट. और डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म. स्टेज्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टेज. द शू. नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो डिड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा. डिड द एल्फ, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, स्टेज आएगा. द शू, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा. डिड द एल्फ स्टेज द शू, एंड क्वेश्चन मार्क इज एट द एंड ऑफ सेंटेंस. नाउ स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 2 इज़ माई मदर वॉश्ड माई क्लोथ. इसमें मदर जो है वो सब्जेक्ट है, वॉश्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और क्लॉथ ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट, हमने इस टेंस को किस में चेंज करना है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में. सबसे पहले हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे. माई मदर डिड नॉट. मदर के बाद क्या आएगा? डिड नॉट. और वॉश की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. माई क्लॉथ. आखिर में फुल स्टॉप. माई मदर डिड नॉट वॉश माई क्लॉथ. ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस. एंड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज डिड माई मदर वॉश माई क्लॉथ. इसमें डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है. माई मदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वॉश. माई क्लॉथ क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. डिड माई मदर वॉश माई क्लॉथ, एंड दिस सेंटेंस इज interrogative sentence.
स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 3 इज़ द गार्डनर ट्रिम द बुश। इसमें हमारे पास गार्डनर जो है वो सब्जेक्ट है, ट्रिम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बुश जो है वो ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। द गार्डनर डिड नॉट ट्रिम द बुश। इसमें गार्डनर आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास डिड नॉट आएगा, डिड नॉट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ट्रिम्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ट्रिम। द बुश ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस राइट करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है? डिड द गार्डनर ट्रिम द बुश। आखिर में हम क्या डालेंगे? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, गार्डनर हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट वर्कबुक पेज नंबर 53। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड यू डू येस्टरडे। आपने कल क्या किया? राइट एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस। आपने उसके बारे में 3 सेंटेंसेस राइट करने हैं। स्टूडेंट आपने जो कुछ भी किया है वो आपका पास्ट टेंस में राइट होगा, क्योंकि गुजरी हुई बात जो है वो हमेशा पास्ट में होती है, तो इसलिए आप उसमें कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है स्टूडेंट्स? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को एक गर्ल की एग्जांपल दूंगी जो अपने बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि उसने कल क्या किया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी जो कल किया आपने उसे राइट करना है और उसमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि पास्ट में जब भी हम कोई चीज़ राइट करते हैं तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट एग्जाम्पल इज़, स्टूडेंट्स अब ये गर्ल अपने बारे में बता रही है कि उसने कल क्या किया। नंबर 1 इज़ आई एट एन एप्पल। मैंने सेब खाया। नंबर 2 आई डिड माई होमवर्क। मैंने अपना काम किया। नंबर 3 आई वेंट टू द मार्केट। और मैं मार्केट गई। इसमें एट, डिड और वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन इज चेंज दीज सिंपल पास्ट सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। स्टूडेंट आपको सिंपल पास्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। सेंटेंस नंबर 1 इज़ आई वेंट टू द पार्क लास्ट नाइट। नेगेटिव सेंटेंस इज़ आई डिड नॉट गो टू द पार्क लास्ट नाइट। इसमें आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई के बाद हमारे पास डिड नॉट आएगा, डिड नॉट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? गो। टू द पार्क जो है इसमें पार्क ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड आई गो टू द पार्क लास्ट नाइट। इसमें हमारे पास डिड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। टू द पार्क लास्ट नाइट, इसमें पार्क जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डिड आई गो टू द पार्क लास्ट नाइट और हमारे पास लास्ट में सेंटेंस के क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। नाउ स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 2 इज वी गेव हर अ डॉल ऑन हर बर्थडे। इसमें हमारे पास वी जो है वो सब्जेक्ट है, गेव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। नेगेटिव सेंटेंस इज वी डिड नॉट गिव हर अ डॉल ऑन हर बर्थडे। इसमें वी जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, गेव की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है? गेव। हर अ डॉल, डॉल इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड वी गिव हर अ डॉल ऑन हर बर्थडे। इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले डिड आता है, डिड के बाद हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नाउ स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 3 इज आई एट एन एप्पल। इसमें आई सब्जेक्ट है, एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट अब हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल।
इसमें आई सब्जेक्ट है, आई के बाद डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, एन एप्पल, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, फुल स्टॉप। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड आई ईट एन एप्पल, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास डिड सबसे पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट एन एप्पल, एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।